अजा की तासुरिपु ता जननी करतार, ताके सुत के मित्र का भजन करे संसार, भजन करे संसार। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नावली कार्यक्रम में। आज का प्रश्न हमारे एक एनआरआई दर्शक मित्र श्रीमान हरबंश गोयल उर्फ हैरी जी का न्यूयॉर्क यूएसए से है। इसके साथ साथ हमारे एक दूसरे दर्शक मित्र श्रीमती उषा रानी और उनके पति श्रीमान शिव कुमार जायसवाल कानपुर उत्तर प्रदेश का भी सेम प्रश्न है। जायसवाल दंपति का प्रश्न थोड़ा भिन्न है, किंतु भाव और अर्थ दोनों का एक ही है, अतः दोनों के प्रश्न को सम्मिलित करते हुए उत्तर कर रहे हैं। जायसवाल दंपति लिखते हैं, अजा सहेली ता सुरिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र का भजन करे संसार। और जबकि हैरी जी लिखते हैं, सखी अजा की ता सुरिपु ता जननी करतार, ताके सुत के मित्र का भजन करे संसार। अब हम इसके शब्दार्थ पर आते हैं। सखी का मतलब होता है सहेली, दोस्त, फ्रेंड। अजा की, अजा कहते हैं संस्कृत में बकरी को। अजा का मतलब है बकरी या गोट। तासु, तासु का मतलब होता है उसका। रिपु, रिपु का मतलब शत्रु या दुश्मन। ता, ता स्त्रीलिंग के लिए संस्कृत में प्रयोग किया जाता है उसकी, मतलब स्त्री के लिए कहेंगे तो ता कहेंगे, उसकी। जननी का मतलब माता या मां। करतार का मतलब कर्म फल देने वाला, भगवान। और भरतार, उन्होंने जायसवाल जी ने पूछा है, भरतार, भरतार का मतलब होता है पति। ताके, ताके का मतलब उनके। सुत के, सुत होता है, सुत का मतलब पुत्र के, बेटे के। मित्र का मतलब दोस्त का। भजन करे, भक्ति करे, याद करे, पूजा करे। संसार, दुनिया, विश्व, वर्ल्ड। जायसवाल दंपति ने अजा को पहले लिखा है, सहेली लिया है, जिसका मतलब एक ही है। दूसरा उन्होंने करतार की जगह भरतार लिखा है। भरतार का मतलब पति या हस्बैंड होता है। अब आते हैं गूढ़ार्थ पे। इस पहेली का गूढ़ार्थ बताने के पूर्व मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल पर प्रसारित वीडियो, उनकी विषय वस्तु, प्रश्नोत्तर, जानकारियां आदि अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो कृपया इनके लिंक्स को अपने ज्यादा से ज्यादा इष्ट मित्रों को शेयर करके उनको हमारा मित्र बनाने में मदद करें, ताकि हमारा और ज्यादा से ज्यादा उत्साह बढ़े। तो इस पहेली में कवि ने बताया है कि अजा, संस्कृत में अजा का मतलब होता है बकरी। अजा सहेली या सखी अजा की, तो सखी का मतलब दोस्त। अजा की दोस्त कौन है? भेड़। भेड़ और बकरी एक साथ ही होते, एक ही जाति की होती हैं। बस बकरी और भेड़ में क्या फर्क है कि बकरी के बाल कम होते हैं, थोड़े बहुत होते जैसे और जानवरों के हैं, लेकिन भेड़ के ऊपर बाल बहुत ज्यादा होते हैं, और इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हीं से हमारे यहां ऊन बनाई जाती है, उनके बालों से, भेड़ के बालों से। तो वो एक साथ ही चराई जाती है, एक साथ ही रहती हैं। तो अजा की सहेली मतलब भेड़, जिसके शरीर पर सारे बाल होते हैं और जिनसे ऊन बनाई जाती है। उसका दुश्मन तासुरिपु। अब अजा का दुश्मन कौन? उसका भेड़ का दुश्मन कौन है? कांटों की झाड़ी, बेर की झाड़ी हो सकती है, और ऐसे बहुत सारे झाड़ियां होती हैं, जंगल में पाई जाती हैं, तो जिनमें बहुत सारे कांटे होते हैं। गलती से उसमें अगर भेड़ चली जाए
तो वो उसमें फंसे बिना नहीं रह सकती, फंस जाती है। वहीं से बकरी निकल जाएगी, नीचे से जाएगी, अपना पत्ती खाएगी, निकल के चली जाएगी, लेकिन भेड़ नहीं निकल पाती, भेड़ उसमें फंस जाती है। तो उस कांटों की झाड़ी का उसकी जननी कौन है, माता कौन है? पैदा करने वाली माता पृथ्वी। तो पृथ्वी उस झाड़ी की मां हो गई, तो धरती मां हो गई कर्म फल दाता। करतार का मतलब है कर्म फल दाता। अब कर्म फल दाता कौन है? कि उस धरती को सींचने वाला, जल देने वाला कौन होता है? देवताओं का राजा इंद्र। देवताओं का राजा इंद्र ही जल का देवता, वरुण उसके अंडर में होता है। तो जल कौन देता है? इंद्र देता है। तो पृथ्वी का वो स्वामी भी कहा जाता है कि जब पृथ्वी को जल की बारिश होती है तभी जो है पृथ्वी हरी भरी होती है, नहीं तो बिना जल के तो पृथ्वी में कुछ भी नहीं पैदा होगा। तो ता स्वामी, उसका भरतार कौन हो गया? इंद्र हो गया। अब उसके बाद आता है कि इंद्र का, उसका तासु सुत। अब इंद्र का पुत्र कौन है? इंद्र के पुत्र का, दो पुत्रों का हमारे पुराणों और रामायण महाभारत में जिक्र आता है। एक तो बाली था जिसका वध हो गया था, तो खत्म हो गया। दूसरा पुत्र है अर्जुन, जिसके सखा कौन है? तासु मित्र। उनके मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण का यह पूरा संसार वर्ल्ड भजन करता है। तो इस तरह से बनती है आपकी पहेली। सखी अजा की तासुरिपु, ता जननी करतार, ताके सुत के मित्र का, भजन करे संसार, भजन करे संसार। ये है इसका मतलब। उम्मीद करते हैं कि दोस्त श्रीमान हैरी जी और जायसवाल दंपति के प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।